अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। तो आएँ शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रिंग फंक्शंस, या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़। तो देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे मेन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर अपना स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर हम string स्ट्रिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग लिखने के बाद इसको मैं नेम देते हूँ str1 नेम दे दिया, और इसको इज़ इक्वल टू कर दिया फर्स्ट स्ट्रिंग। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको str2 कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ second सेकेंड स्ट्रिंग। आपको पता है अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। डॉलर साइन लगाऊँगा str2, इसी तरह से ही str1 प्रिंट हो जाएगा और इसी तरह। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आपके सामने प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको दोबारा से प्रिंट करूँ, आपको पता है प्रिंट str1 डायरेक्ट इसके अंदर लिख सकता हूँ। इसी तरह से मैं str2 को भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो लें जी, ये हो गया प्रिंट। ओके, अब तीसरी बात, आपको पता है कि हम इसको प्रिंट करके यहाँ पर कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर साइन लगाऊंगा, यहाँ पर str1 प्लस str2 डाल देता हूँ। ओके, और दरमियान में मैं एक ये सिंबल डाल देता हूँ। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कॉन्कैटिनेट किया, सॉरी। तो हमने क्या किया, इनको कॉन्कैटिनेट कर दिया, ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखें, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले अच्छा एक और बात, स्ट्रिंग जो होती है ना, उसको आपने अगर मल्टी लाइंस में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मैंने अब यहाँ पर 3 को मिला डाल दिए हैं और यहाँ पर भी मैं ट्रिपल कोट्स डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए, सेकंड लाइन और फिर एंटर मारता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड लाइन। तो ये क्या हो गया, ये मल्टी लाइंस में लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर ये मल्टी लाइंस में लिखी गई है। अच्छा, इसको कंट्रोल Z करता हूँ मैं, प्रिंट करता हूँ str1, डॉट करता हूँ इसका हैश कोड, तो ये हमें दिखा देगा हैश कोड। हैश कोड आ गया। अब फिर से मैं अगर प्रिंट करूं और यहाँ पर str1 करूं, डॉट करूं, इज़ एम्प्टी नहीं है तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स। तो ये आपको चेक करके बताएगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। अगर इस स्ट्रिंग को मैं एम्प्टी कर दूं तो ये मुझे ट्रू देगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू देगा, ये देखें। अच्छा, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक और फंक्शन देख लेते हैं, प्रिंट करते हैं str1 डॉट नॉट एम्प्टी, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू दे देगा। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंट करते हैं str1 डॉट लेंथ इसकी, तो ये हमें इसकी लेंथ बता देगा। ओके, 13 लेंथ है इसकी। अच्छा, इसके बाद मैं फिर से इसको अगर प्रिंट करूँ, str1 डॉट करूँ, ऑल मैचेस नहीं, कोड यूनिट ऐड कंपेयर टू भी नहीं, कंटेंट्स। तो देखें, कंटेंट्स लिखा
और यहाँ पर मैंने इसको पूछना है कि ये स्पेस है कि नहीं इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं स्पेस डाल देता हूँ, तो ये कहेगा ट्रू। देखा। अच्छा, इसी तरह इसको मैं पूछता हूँ कि आर है इसके अंदर, आर, तो ये कहेगा ट्रू। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इससे पूछूं बी है इसके अंदर, तो बी नहीं है इसके अंदर, तो ये कहेगा फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, नीचे आते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर str लिखते हैं 1 डॉट लिखते हैं और यहाँ पर एंड्स विद देखते हैं। ओके, एंड्स विद स्पेस, उससे पूछता हूँ स्पेस से एंड हो रही है ये पहली स्ट्रिंग हमारी, तो वो कहेगा ट्रू। ओके, इसी तरह से मैं डाल देता हूँ जी, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं पूछता हूँ जी फॉल्स। ओके, तो अब इससे पूछता हूँ ट्रू, तो वो ना स्पेस को काउंट कर रहा था। तो अभी इसके बाद यहाँ पर फिर से मैं प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पर str1 डॉट दबा के एंड्स विद देख लिया, इंडेक्स ऑफ देख लेते हैं, इंडेक्स ऑफ, अच्छा इंडेक्स ऑफ मैं पूछ लेता हूँ एस का, इस वाले एस का, 3। अच्छा, तो वो उसने किसका इंडेक्स बताया, 0 1 2 3, उसने इस वाले एस का बताया। ओके, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैपिटल एस और अभी मैं इसको डालता हूँ यहाँ पर कैपिटल एस। अभी ये बताएगा मुझे 6, तो ये ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से फिर से प्रिंट करूँ और यहाँ पर str1 डालूँ, डॉट दबाऊँ और यहाँ पर अभी हमने इंडेक्स ऑफ देख लिया, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ इंट देना है यहाँ पे, इंट एन का पूछ लेता हूँ, तो एन डाल देता हूँ यहाँ पे, 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आगे हम देखते हैं ओके, str1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ मैचेस प्रीफिक्स पैड लेफ्ट, तो यहाँ पर मैं इसको विड्थ देता हूँ, विड्थ देता हूँ 200। को ये देखें, उसने इसको 20 स्पेसेस पैड लेफ्ट कर दिया है। ओके, इसी तरह से मैं इसको पैड राइट करूँगा, देखें उसने इसको पैड लेफ्ट कर दिया, इसको उसने पैड राइट कर दिया है, ठीक है। आगे के रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल करना है, तो यहाँ पर ये 2 स्ट्रिंग्स ले रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग। ओके, तो इस फर्स्ट को मैं कर देता हूँ कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ
ओके, गुड स्ट्रिंग। तो अब देखते हैं ये चेंज करता है कि नहीं। तो उसने फर्स्ट स्ट्रिंग को चेंज कर दिया गुड स्ट्रिंग के अंदर। ओके, अब यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर str1 करता हूँ, डॉट दबाता हूँ और अभी हमने क्या पढ़ा था, रिप्लेस ऑल और रिप्लेस फर्स्ट। ओके, तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग लेगा, तो इस f को मैं m से रिप्लेस कर दूंगा। ओके, तो m को ओके, ये f है। ओके, ये f है, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूँ कैपिटल M से। तो देखें, ये फर्स्ट स्ट्रिंग था, तो उसने इसको ये कुछ इस तरह से रिप्लेस कर दिया। MIR मिस्ड क्या लिखा है पता नहीं, स्ट्रिंग ये इसने उसे रिप्लेस कर दिया। अच्छा, आगे ये मैं प्रिंट करता हूँ और str1 डाल देता हूँ, डॉट दबाता हूँ और यहाँ पर हम रिप्लेस फर्स्ट पढ़ा था, रिप्लेस फर्स्ट मैप रिप्लेस रेंज, तो रेंज इसको कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स में दे देता हूँ 2 और एंडिंग इंडेक्स दे देता हूँ 6 और इसको मैं कहता हूँ कि रिप्लेस कर दे R से। तो ये देखें, उसने उसको R से रिप्लेस कर दिया 3 बार। अच्छा, अब फिर से मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के बाद str1 ही ले लेता हूँ, डॉट दबाता हूँ और यहाँ पर ओके, तो कंपेयर टू पैड लेफ्ट राइट। ओके ओके, रिप्लेस रेंज पड़ा है अभी। स्प्लिट मैप जॉइन स्टार्ट विद सब स्ट्रिंग। ओके, सब स्ट्रिंग। तो देखें, सब स्ट्रिंग क्या आता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर से एक छोटा सा पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। अब मैं इसको निकालूंगा, यहाँ से कुछ स्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें 0 से और एंड हो 10 पे। तो देखते हैं ये हमें क्या निकाल के देता है। फर्स्ट पार्ट, तो इसने हमें ये स्ट्रिंग निकाल के दे दी है इसके अंदर से। ठीक है, हमने उसको इंडेक्स दिए थे। अभी हम देखते हैं, प्रिंट करते हैं str1 डॉट। अभी हमने क्या पढ़ा था, ओके, सब स्ट्रिंग टू लोअर केस। ओके, और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ str1 डॉट टू अपर केस। लें जी, तो ये हमारी स्ट्रिंग जो होगी उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और अपर केस में। ऊपर लोअर केस में, नीचे अपर केस में है। तो ये था आज का लेक्चर। तो अभी मैं देख लूँ, शायद कोई एक आधा और रहता हो। प्रिंट करता हूँ और str डॉट दबाया और str1 डॉट जस्टिफाई आया था एक यहाँ पर, जस्टिफाई। ये क्या करेगा, आई थिंक ये इसकी अलाइनमेंट को सेट कर देगा शायद। देखते हैं ये क्या करता है। कभी नहीं यूज़ किया है जस्टिफाई। ओके ओके, तो इसको फिर कभी देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस बताए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।